मैं आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके की स्वभाव में बहुत कटुता थी, निर्दयता थी तथा इतना कठोर इंसान था कि प्रत्येक आज भी इंसान, यदि कोई इंसान कटु होता है, स्वभाव का हठी होता है, तो उसे हिटलर कहते हैं। उसका नाम एडोल्फ हिटलर था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1939 से 45 तक जर्मनी में राज्य करता था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसका स्वभाव इतना कट्टर था कि किसी को भी माफ नहीं करता था। उसके जितने भी सेना के सेनापति, सारे ऑफिसर, सभी उसके स्वभाव से भयभीत रहते थे और हमेशा सोचते थे कि पता नहीं कब इसका स्वभाव बदल जाए और हमें मृत्यु दंड न दे दे। उसके स्वभाव के कारण ही प्रत्येक देशवासी उससे डरता था। उस समय हिंदुस्तान भी अंग्रेजों का गुलाम था। उसने हमारे देश का देशभक्त जो सुभाष चंद्र बोस था, उससे भी हाथ मिलाने की कही कि आप हमें सेना दो, हम मिलकर लड़ेंगे और हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं हाथ तो मिला लूंगा और अपने देशवासियों की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन कोई राजा बदलने का मेरा शौक नहीं है कि आज हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, कल आपके गुलाम हों, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं तो सिर्फ तेरे से हाथ इसलिए मिलाऊंगा, मेरी आजाद हिंद फौज है, कि मेरा देश आजाद हो सके और मेरे देश का वासी ही मेरे देश पर राज करे। मुझे राजा बदलने का शौक नहीं है। अब एडोल्फ हिटलर हिंदुस्तानियों से खुश था, लेकिन वो इतना क्रूर और निर्दयी क्यों था? क्योंकि वो बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे माहौल में रहा कि उसे न कभी प्यार मिला, न कभी इज्जत मिली, न कभी सम्मान मिला। प्रत्येक उसे है की दृष्टि से देखता था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर एक तवायत का बेटा था। प्रत्येक इंसान कहता, पता नहीं ये कौन है, किसका बेटा है, जो उसे बड़ा चुभता था। उसने अपनी एक मुंह बोली बहन बना रखी थी, सिर्फ वो उसी से थोड़ा बहुत प्यार करता था, नहीं तो वो किसी से प्यार नहीं करता था। जिस भी सेनापतियों से या अपने फौज के कमांडरों से हथियार बनवाता और वहां उनको देखता, लेकिन जब उन्हें यह होता कि इन्हीं ऑफिसर से, इन्हीं हथियार बनाने वालों से तुझे खतरा हो सकता है, तो उन्हें भी मौत के घाट उतरवा देता था, क्योंकि वो एक छत्रराज चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करता था। कहते हैं उसको एक अपने से बहुत बड़ी औरत के साथ प्यार था, जिसे कि वो अपनी पत्नी रूप में रखता था, लेकिन मानता उसकी भी नहीं था। उसी औरत के कारण वो इतना बड़ा इंसान बना। उसने उसको राजकाज के पैतरे समझाए, बड़ा बनने का सलीका समझाया
अपने आप से बड़ा, अपने आप से इंटेलिजेंट, अपने आप से ज़्यादा हिटलर किसी को नहीं मानता था। आज भी कहावत है, यदि कोई इंसान अपनी चलाता है, अपनी मनमानी करता है, तो आज भी कहते हैं क्यों हिटलर बिना फिरता है, क्या तू हिटलर है कि तेरी ही चलेगी। लेकिन हिटलर ऐसा ही था। एडोल्फ हिटलर जब उसने देखा कि चारों तरफ से सेना से घिर चुका है और अब तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसने अपने गोडाउन में जाकर अपनी बहन को भी मार दिया, अपनी पत्नी को भी मार दिया और कहते हैं कि खुद को भी शूट कर लिया, क्योंकि उसे ये मंजूर नहीं था कि कोई उसे पकड़कर गुलाम बनाए या कोई उसको यातनाएं दे या उसको बेइज्जत करे। वो आत्मसम्मान से जीना चाहता था और जब तक जिया अपने आत्मसम्मान से ही जिया, चाहे क्रूर था, चाहे निर्दयी था, चाहे जैसा भी था। कहते हैं कि उसका तो सेनापति भी, जो उसका सेनापति रूजवेल्ट था, उसका भी इतना खौफ था कि एक पेड़ पर अंग्रेज सैनिक चढ़कर बैठ गए कि यहां से उसका सेनापति गुजरेगा तो हम उसे गोलियों से भून देंगे। लेकिन उसका सेनापति रूजवेल्ट जब उस पेड़ से के नीचे से गुजरने लगा तो उसने कहा, डरते क्यों हो, चलाओ गोली। उसके भय से अंग्रेज सैनिक इस तरह से नीचे गिर रहे थे जैसे पेड़ से पक्षी गिर रहे हों। वो तो खुद व खुद हाथ छूट गए और पेड़ से नीचे गिर गए और हाथ जोड़कर, हाथ खड़े कर कर रूजवेल्ट के सामने खड़े हो गए। वो था हिटलर का सेनापति। वो सिर्फ ऐसे बंदों को अपने साथ रखता था जो उस जैसे स्वभाव के हों, उस जैसे व्यक्तित्व के हों और उतने ही निडर हों। जो आत्म स्वाभिमानी होगा, अपने आप को सबसे अव्वल समझेगा, अपने बराबर किसी को नहीं समझेगा। लेकिन उसका निर्दयी होना, इतना कठोर होना, वो उसके बचपन की दास्ता थी जो कि वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सका। ये था हिटलर का व्यक्तित्व जो मैंने आपको बताया है। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना तथा दूसरों को भी शेयर करना। जय हिंद।